नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आज दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, धीरे धीरे धर्मगत विसंगतियाँ एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं और हम अंधधर्मी की तरह अपने धार्मिक मान्यताओं की अनुपालना करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो पर्व है उसके पीछे क्या मान्यता है, किस परंपरा के अंतर्गत हम उसे मना रहे हैं, तो शायद हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। यह वीडियो इसी क्रम में मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें दिवाली से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका उल्लेख करूँगा। ये अवश्य है कि जितना मुझे मालूम है उतना ही आपको इस वीडियो में दे पाऊँगा, तो कृपया मेरे वीडियो से जुड़ने का श्रम करें। भारतीय सांस्कृतिक पर्व दीपावली का एक सामान्य परिचय। पहली बात, मनाने का कारण क्या है? तो इस पर्व के आयोजन के साथ अनेक पौराणिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अतः इसे आस्था एवं श्रद्धा का पर्व भी कह सकते हैं। इनमें सबसे प्रभावी मान्यता यह है कि इस दिन 14 वर्ष के वनवास का समय व्यतीत कर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी के अवसर पर अयोध्या नगरी में घर घर दीप जलाए गए थे। तभी से यह पर्व निरंतर मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण द्वारा क्रूर एवं अत्याचारी नरकासुर के वध के अगले दिन तथा इंद्र के प्रकोप से बचाव हेतु गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने के प्रतीक रूप में भी इस पर्व के आयोजन की मान्यता है। जनमानस के बीच प्रचलित ऐसी मान्यता भी है कि जब देवताओं के निवेदन पर भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानशीलता की परीक्षा वामन रूप में ली, तब प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि भूलोक वासियों द्वारा उनकी स्मृति में इस पर्व का आयोजन होगा। यह भी माना जाता है कि जब असुरों का संहार करने के उपरांत महामाया दुर्गा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब शंकर उनकी राह में लेट गए। शंकर के शरीर का अपने पैरों से स्पर्श होते ही महामाया का क्रोध शांत हो गया, फलतः संसार विनाश से बच गया। इस खुशी की याद में भी यह त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही दीपावली के आयोजन के पीछे कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी जुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वामी शंकराचार्य की निर्जीव काया जब चिता पर रखी गई, तब वे पुनः जीवित हो उठे। इस कारण उनके शिष्यों को अपार हर्ष हुआ और उन्होंने दीपावली का आयोजन किया। जैन मतावलंबी अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास तथा स्वामी रामतीर्थ का जन्म एवं परलोकवास इसी दिन हुआ था। इस पर्व के आयोजन के पीछे सामाजिक एवं आर्थिक कारण भी हैं। जहां कृषक घर में नई फसल आने की खुशी के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, वहीं व्यापारी वर्ग नए सिरे से व्यापार के आरंभ एवं लक्ष्मी के आगमन या लाभ की कामना से इसे मनाते हैं। इस प्रकार यह पर्व भारतीय व्यापारियों के नए वित्तीय वर्ष का प्रतीक भी कहा जा सकता है। मित्र, प्रसंगवश विस्तार से बचने के लिए मैंने चर्चा नहीं की, लेकिन थोड़ी सी बात बता दूं कि यह वही समय था जब बाहर कमाने वाले लोग बाढ़ आदि बंद हो जाने पर, कम हो जाने पर, क्योंकि तब पुल नहीं थे, अपने घरों की तरफ आते थे। बरसात में जो कच्चे घरों में कमियां होती थी उन्हें सुधारा जाता था, उन्हें संभाला जाता था। कच्ची दीवारें होती थी, उनकी पुताई आदि की जाती थी, और सामान आदि खराब न हुए हों या खराब हुए तो उन्हें बदल दिया जाए। इसीलिए सफाई का महत्व भी है। तो यह पर्व इस दृष्टि से भी हमें याद रखना चाहिए कि कृषक और मजदूर के जीवन रेखा के रूप में भी इसे माना जा सकता है। अब मनाने का स्वरूप क्या है कि हम एक दिन इसे नहीं मनाएं, इससे जुड़े हुए 5 दिन हैं। तो मनाने का स्वरूप है कि दिवाली दशहरा के ठीक 21 दिन बाद मनाई जाती है। इस वर्ष थोड़ी सी विसंगति आई है, नहीं, ठीक 11 दिन बाद ही मनाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण की पराजय के ठीक 21 दिन बाद राम की सेना अयोध्या पहुंची थी। तभी से यह पर्व उत्साह
पूर्वक मनाया जाता है, क्योंकि पूरे अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जला के और अपना अयोध्या नगरी को सजा करके रंगाई पुताई करके किया था। इसके समस्त कार्यक्रम 5 दिन तक चलते हैं, दीपावली से 2 दिन पूर्व से और दीपावली के 2 दिन बाद तक। प्रथम दिवस धनतेरस मूलतः धन्वंतरि पूजा का होता है। इस दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, साथ ही बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए थे। तो इसीलिए इस दिन बर्तन, धातु, आभूषण आदि खरीदने की परंपरा चली। यदि यह शनि का दिन है, जबकि अब की बार पड़ रहा है, तो लोहे की वस्तुएं खरीदने की सख्त मनाही है। द्वितीय दिवस नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने, मतलब माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उसके बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया था। तृतीय दिवस दीपावली, इसी दिन समुद्र मंथन से, तीसरे दिन दीपावली है, इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। बाकी जो बातें हैं वो पहले ही कही जा चुकी हैं, इसलिए इस दिन लोग विशेष रूप से गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि उनके घर से गरीबी जाए और माँ की कृपा हो। चतुर्थ दिवस जो है अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का है। इसे पड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। इसी दिन नए अनाज का भगवान को भोग लगाया जाता है और अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। पालतू पशुओं का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। त्रेता युग में इसी दिन गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से भगवान कृष्ण ने बचाया था, तभी से घर घर गोवर्धन पूजा की जाती है। पंचम दिवस भाई दूज और यम द्वितीया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए थे। उन्होंने उनका टीका कर उन्हें भोजन कराया और संतुष्ट होने पर, इसकी संतुष्टि यम की, उनसे यह वरदान मांगा कि प्रतिवर्ष वे इसी प्रकार उनके घर आया करेंगे। तभी से मान्यता प्रचलित है कि इस दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए और रक्षाबंधन जो होता है उसके दिन बहन को भाई के घर आना चाहिए। इस दिन भोजन के बाद भाई को पान खिलाना बहनों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। इसी दिन यम के मुंशी भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है, कलम, दावत और पुस्तक की। अतः विद्यार्थियों को भी इस दिन अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि दीपावली हिंदू समाज का एक महापर्व है। तो मित्रों, जो थोड़ी सी जानकारी मेरे पास थी आपको दी, आशा है कि अच्छा लगेगा आपको। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।